नमस्कार। 21वीं सदी की स्किल्स, एक ऐसी सदी जिसमें हम सब जी रहे हैं, जिसमें हमारे सामने बहुत सारी नई नई चुनौतियां आ रही हैं। ऐसे कोरोना के टाइम में अगर हम बात करें तो स्पेशली टीचर्स को लेकर के, स्टूडेंट्स को लेकर के और एक पेरेंट्स होते हुए भी हम बहुत सारी चीजों को फेस कर रहे हैं। एज ए स्टूडेंट इस टाइमिंग में हमारे पास में क्या क्या स्किल डेवलपमेंट होने चाहिए, किस तरीके से हम अपने आप को इम्प्रूव करें कि ग्लोबल लेवल के नेटवर्क पर हम खड़े हो सकें और एक साथ अपनी पूरी स्किल्स को मजबूत करते हुए केवल किसी एक पार्ट को नहीं, होलिस्टिक डेवलपमेंट जिसमें हमारा संपूर्ण विकास हो। तो हम एक स्टूडेंट के तौर पर 21वीं सदी में क्या क्या सीखने वाले हैं और हमारे शिक्षक और हम एज अ पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ में हमें किस तरीके से मोटिवेट करना है उन्हें, या हमें किस तरीके से अपने आप को अपडेट करना है। क्योंकि ये जो प्रेजेंटेशन अभी आपको सामने नजर आएगी, इस प्रेजेंटेशन में वही सारी बातें एज अ स्टूडेंट हमारे लिए भी आएंगी, एज अ पेरेंट भी आएंगी, एज अ टीचर भी आएंगी। हमें तीनों को ये प्रेजेंटेशन एक है, लेकिन ये डिपेंड करेगी तीनों के रोल्स पर। हम तीनों को अपने अपने रोल समझने पड़ेंगे कि इस प्रेजेंटेशन की हेल्प से हम समझेंगे कि हमारे रोल्स क्या क्या हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या हैं और हमें अपने आप को कितना इंप्रूव करने की जरूरत है। सो लेट्स स्टार्ट विद 21st सेंचुरी स्किल्स एज अ स्टूडेंट, एज अ पेरेंट, एज अ टीचर। एक पहला क्वेश्चन मैं यहां इस प्रेजेंटेशन में आपसे पूछता हूं, व्हाट और हु इज द सेंटर ऑफ ऑल एक्टिविटीज इन अ सोसाइटी, अ नेशन एंड द वर्ल्ड। अगर हम बात करें सारी एक्टिविटीज में, सोसाइटी में, पूरे देश में, पूरे विश्व में क्या है, कौन है सेंटर ऑफ एक्टिविटीज, हु इज। सो आंसर आपको नीचे जैसे लिखा भी आ रहा है और वो फिल इन द ब्लैंक्स करके छोड़ा हुआ है, और जितनी देर मैंने बोलने में लगाई उतनी देर आपने सोच भी लिया होगा, आंसर भी सोच लिया होगा। यस, इट इज सो बिकॉज ऑल एक्शंस आर टेकन बाय एन डैश, व्हाट डैश, फॉर अनदर और फॉर सेल्फ, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। क्या है वो सेंटर ऑफ एक्टिविटीज? सो वो सेंटर ऑफ एक्टिविटीज हम है, इंडिविजुअल, मैं स्वयं में, मैं खुद से क्या कर रहा हूं, एज अ स्टूडेंट क्या कर रहा हूं, एज अ टीचर क्या कर रहा हूं, एज अ पेरेंट में क्या कर रहा हूं। सब कुछ डिपेंड करता है मेरे ऊपर। मैं ही फिर बन जाता हूं सेंटर ऑफ ऑल एक्टिविटीज। मैं ही फिर सोसाइटी को, नेशन को, वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करता हूं। हम एक सिंपल सा एग्जांपल अगर आज के टाइम में लें, प्रधानमंत्री मोदी जी का, इंडिविजुअल पर्सनालिटी, जो पार्टी को भी एक्टिविटीज का हिस्सा है, सेंटर ऑफ पार्टीज है, सेंटर ऑफ नेशन है, हमारे पूरे देश को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और इवन आज पूरे वर्ल्ड को भी वो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। तो हमें कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा कि 21वीं सदी की एजुकेशन और शुरुआत एक ऐसे क्वेश्चन से कि सब कुछ, सारा काम किस पर होना है, मुझ पर होना है। सारी इंप्लीमेंटेशन किस पर होनी है, मुझ पर होनी है, क्योंकि मैं ही फिर खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी सेंटर ऑफ एक्टिविटीज बनूंगा। सो लेट्स स्टार्ट कि हम एक नया जनरेशन, एक नया ट्रेंड, और वो भी नया ट्रेंड अपनी सभ्यता के साथ, अपनी संस्कृति को साथ जोड़ के रखते हुए, और अपने आप को हमें ग्लोबल लेवल पर स्टैंड करना है। इस सब को लेकर के, इस मोटिव को लेकर के आगे बढ़ते हैं। The 21st century skills are the skills that are required by an individual. Holistic development, बात हो रही है होलिस्टिक, सारा का सारा डेवलपमेंट, केवल एक पोर्शन पर नहीं, एकेडमिक नहीं, मेरे साथ में मेरा फिजिकल भी है, मेंटल भी है। तो एकेडमिकली भी स्ट्रांग होना है, फिजिकली भी स्ट्रांग होना है और मेंटली भी स्ट्रांग होना है। क्योंकि जब आप मेंटली स्ट्रांग होंगे तो आपका मन अगर स्वस्थ है तो आप कुछ ना कुछ नया करने के लिए सोचेंगे, आपका फिजिकल करने में भी मन लगेगा, आपको एकेडमिक पढ़ाई करने में भी मन लगेगा। सो मेन मोटो हो गया आपका मेंटल डेवलपमेंट, और उससे फिर आपके दोनों डेवलपमेंट जुड़े हुए हैं। और यही डेवलपमेंट, जब तीनों तरीके के डेवलपमेंट, होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा आपका, तो फिर आप अपनी सोसाइटी, अपने नेशन और पूरे देश और पूरे विश्व के लिए भी आप कुछ ना कुछ योगदान कर पाएंगे। तो 21वीं सदी की शिक्षा, 21वीं सदी की स्किल, एक ऐसी स्किल जो मेरा संपूर्ण विकास करे, जो मुझे पूरे में पूर्ण करे। Empowering our students with these skills is another challenging task. तो एज अ टीचर यहां पर यह बात आई है कि हमारे पास में एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम अपने स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं
उन्हें किस तरीके से उन्हें पावरफुल बनाना है और डेवलप करना है उनके अंदर ये सारी बातों को। और हमारा जो स्कूल है या हमारा जो संस्थान है, आप भी जिस स्कूल में पढ़ते हैं या आप टीचर जिस स्कूल में पढ़ाते हैं, एज अ पेरेंट आप जहां काम करते हैं, तो आप हमेशा चाहेंगे कि आपके साथ के जो कलीग्स हैं, क्लाइंट्स हैं, वो भी एम्पावर हों और आपके जो बच्चे हैं वो भी पूरे के पूरे डेवलपमेंट के प्रोसेस में आगे बढ़ें और अपने उस टास्क को पूरा करें। तो ये जो लाइन यहां पर लिखी है कि विच द स्कूल इज कमिटेड टू अकम्प्लिश, तो एज अ टीचर स्कूल इज कमिटेड, एज अ पेरेंट वी आर कमिटेड कि हमें पूरा करना है, एज अ स्टूडेंट तो हमें समझना ही है, हमें समझना ही पड़ेगा अगर आज के समय में हमें स्टैंड करना है। सो इट इज रिक्वायर्ड दैट ऑल स्कूल स्टेक होल्डर्स हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ देम बट ऑल्सो कलेक्टिवली कोलैबोरेट टुवर्ड्स अटेनिंग द 21st सेंचुरी स्किल्स इन ईच लर्नर। ये स्टूडेंट के लिए बात कही गई एक टीचर के थ्रू, एक एजुकेशनिस्ट के थ्रू, कि जितने भी विद्यालय के हितधारक हैं, जो सब स्कूल का भला सोचते हैं, उसमें हम अभिभावक भी आते हैं, हम टीचर्स भी आते हैं और हम सब यही चाहते हैं कि एक बच्चा, एक स्टूडेंट 21वीं सदी की सारी शिक्षाओं को वो ग्रहण कर पाए। सपोर्ट दे सकते हैं, किसी भी लेवल में आकर के सपोर्ट दे सकते हैं। तो आज जरूरत है हमें एक सपोर्ट देने की, उन बच्चों को, अपने बच्चों को समझाने की, सिखाने की। 21st century skills refers to the skills that are required to enable an individual to face the challenges। तो जितने भी चैलेंजेस आने वाले हैं 21वीं सदी में आ रहे हैं, ग्लोबली एक्टिव रहना, डिजिटली ट्रांसफॉर्मेशन रखना, कोलैबोरेटिवली मूविंग करना और क्रिएटिवली एक नए तरीके से प्रोग्रेस करना, और ये सारी की सारी चीजें हमें फेस करनी होगी इस 21वीं सदी की शिक्षा के साथ में, इस 21वीं सदी के साथ में, जो ये हमारे जीवन का हिस्सा बनेंगी। और हम इन प्रॉब्लम्स को फेस करके जब आगे बढ़ेंगे तो हम एक 21st सेंचुरी वाले पर्सनैलिटी कहलाएंगे कि हाँ, यस वी आर द अचीवर्स। मैं स्वयं में अपने आप को इतना इंप्रूव कर लूंगा कि मुझे 21वीं सदी को जो भी शिक्षाएं हैं, जो भी स्किल्स हैं, मैं खुद भी शिक्षित और दूसरों को भी उसको डेवलप करने में हेल्प करूंगा। ये कुछ शब्दावली हैं कि 21st सेंचुरी की स्किल्स क्या होंगी। जैसे डेलर्स रिपोर्ट है कि लर्निंग टू नो, लर्निंग टू डू, लर्निंग टू लिव एंड लर्निंग टू बी। जानने के लिए सीखना, करने के लिए सीखना, जीने के लिए सीखना और कुछ बनने के लिए सीखना। बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं। WHO की लाइफ स्किल्स है डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो ये 21st सेंचुरी की स्किल्स कैसी होनी चाहिए, तो ये कुछ रिपोर्ट्स यहाँ पर मेंशन की हुई हैं। ऐसे ही आगे भी मेंशन है कि एजुकेशन की जो ग्लॉसरीज है, ATCs क्या कहती है कि 21st सेंचुरी की स्किल्स क्या होगी। वेज ऑफ थिंकिंग, सोचने का तरीका, वेज ऑफ वर्किंग, काम करने का तरीका, टूल्स फॉर वर्किंग, कौन कौन से टूल्स हमें रिक्वायर्ड होंगे और इस संसार में रहने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। रिविजिटेड एंड डिवाइडेड ऑल अबव रिसर्च स्किल्स इन लर्निंग टू नो, लर्निंग टू डू, लर्निंग टू लिव। तो यूनेस्को ने भी एक वर्किंग पेपर के थ्रू ये चीज डिसाइड करी कि हमें जानने के लिए सीखना है, करने के लिए सीखना है और जीवन जीने के लिए सीखना है। लर्निंग टू नो, लर्निंग टू डू एंड लर्निंग टू लिव। अब इस पूरी 21st सेंचुरी की स्किल्स को हम डिवाइड करते हैं कुछ हिस्सों में। लर्निंग स्किल्स, लिटरेसी स्किल्स, लाइफ स्किल्स। इसे हम ऐसे भी समझेंगे 3L है, 4C है, IMT है एंड देन फ्लिप्स है। अब ये क्या IMT है, क्या फ्लिप्स है, क्या 4C है, जैसे सामने आपको 3L तो दिख ही रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद 3Ls। लर्निंग स्किल्स, लिटरेसी स्किल्स और लाइफ स्किल्स। लर्निंग स्किल इसलिए जरूरी है कि हम नए नॉलेज को सीख सकें, समझ सकें। लिटरेसी स्किल इसलिए जरूरी है कि हम किस तरीके से किसी प्रोजेक्ट को डन करेंगे और हम किसी भी मीडियम से उसको या डिजिटल रिसोर्स से हम कैसे उसे समझने वाले हैं। लाइफ स्किल्स इसलिए जरूरी है क्योंकि 21st सेंचुरी डिजिटली रिफॉर्मेशन है। बिल्कुल डिजिटली बहुत ज्यादा चीजें बढ़ जाएंगी। इंटरनेट का यूजेस बहुत ज्यादा हो गया, मोबाइल डिवाइसेस के साथ में कनेक्टिविटी हो गई। तो इन सब के साथ में अपने पर्सनल रिलेशंस को भी मेंटेन करके रखना, एवरीडे की लाइफ में हम किस तरीके से हमें जीवन को जीना पड़ेगा, इस टेक्नोलॉजी को भी अपने साथ में रखना है, लेकिन टेक्नोलॉजी मेरे ऊपर हावी ना हो जाए, तो इसलिए अपनी लाइफ स्किल्स भी हमें सीखनी पड़ेगी। 4Cs, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन। ये 4 चीजें बहुत जरूरी हैं। ये 4 चीजें भी इस स्किल का हिस्सा है। एक नए तरीके से सोचना, नई नई प्रॉब्लम्स जो हम फेस करते हैं, रीजनिंग आती है, ये सारी की सारी चीजें क्रिटिकल थिंकिंग का पार्ट हो जाता है। और किसी भी काम को एक नए तरीके से करना,
उसमें कुछ नयापन लेकर के आना, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, ये भी बहुत जरूरी है। लेकिन हम ये सोचे कि क्रिएटिविटी इनोवेशन कुछ ही लोगों में होती है, तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। क्रिएटिविटी और इनोवेशन किसी में भी आ सकती है और कभी भी आ सकती है, किसी भी स्टेज पर आ सकती है। हो सकता है कि आप कुछ सोच रहे हो और एक नए तरीके से सोचते हो, बस आप उसे कहने से डरते हो। आपको लगता है कि शायद मैं इस बात को बोलूंगा तो लोग मेरे ऊपर हंसेंगे, तो लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप जब उस चीज के ऊपर लग जाते हो, और आपने देखा होगा कि जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट सफल हुए हैं, तो उसकी शुरुआत में लोगों ने कई बार उसका मजाक भी उड़ाया है, कई बार वो फेल्स भी हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी वो लगे रहे। तो क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन ये हमें नहीं छोड़ना है। कोलैबोरेशन, साथ मिलकर के काम करना। कई स्कूलों में एटीएल लैब्स है, तो आप प्रोजेक्ट्स बनाते होंगे। आप कोई प्रोजेक्ट डेवलप करते हैं तो उसमें भी आपकी टीम मेकिंग बहुत बड़ी डिपेंडेंसी आती है। कम्युनिकेशन आपका स्ट्रांग होना चाहिए, आपके कम्युनिकेशन की स्किल्स होनी चाहिए, एथिक्स आपको आने चाहिए, किस तरीके से सामने वाले व्यक्ति से आपको बात करनी। IMT, इंफॉर्मेशन, मीडिया एंड टेक्नोलॉजी, तीनों की लिटरेसी, जानकारी। कोई भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं तो आपको पहले उसकी डीप नॉलेज होगी। इट मींस यू आर इन्फॉर्मेटली लिटरेट, आपको इन्फॉर्मेशन है, पता है कंटेंट के बारे में क्या है। मीडिया लिटरेसी, वो कंटेंट किस तरीके से आज मार्केट में अवेलेबल हो रहा है, यानी आपकी जो नॉलेज है वो शेयर हो रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स क्या क्या हैं, तो दिस इज कॉल्ड मीडिया लिटरेसी। टेक्नोलॉजी लिटरेसी, अब मीडिया में भी जाने के लिए क्या क्या इक्विपमेंट यूज हो रहे हैं। आप मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं जिससे आप बहुत सारी सोशल एक्टिविटीज कर पाते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आप जुड़ पाते हैं। तो आपकी इंफॉर्मेशन कौन कौन से मीडिया के थ्रू और कौन कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए लोगों के साथ शेयरेबल हो सकती है। सो दिस इज कॉल्ड IMT। आने वाला टाइम यही है और आज भी यही हो रहा है। आपकी इंफॉर्मेशन दूसरों तक पहुंचाने का जो तरीका है आपको पता होना चाहिए। यानी अब आप एक फेज पर काम नहीं कर रहे, अब आपको तीनों फेज संभालने पड़ेंगे। आपकी इंफॉर्मेशन, आपका कंटेंट आप जो सीख रहे हैं, जो समझ रहे हैं, वो दूसरों के साथ शेयर करना जरूरी है, ताकि आपको पता चले कि आपको कोई इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है क्या उसमें, या आप में कहीं लगता है कि आपकी चीज सबसे पहले कोई और कॉपी ना करके यूज कर ले। तो दीज थिंग्स विल बी वेरी यूजफुल फॉर अस। IMT, इंफॉर्मेशन, मीडिया एंड टेक्नोलॉजी नॉलेज, फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडॉप्टेबिलिटी, लीडरशिप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनिशिएटिव एंड सेल्फ डायरेक्शन, प्रोडक्टिविटी, सोशल एंड क्रॉस कल्चरल इंटरेक्शन। ये जो पांचों पॉइंट मेरे को बड़े अट्रैक्टिव लगे। मुझे लगा कि ये शायद काफी हद तक मैं इनमें से कुछ पॉइंट्स फॉलो करता हूं। फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडॉप्टेबिलिटी, फ्लेक्सिबल होना किसी भी काम को करने के लिए। सर ठीक है, मुझे ये काम करना है, यस आई कैन एडजस्ट। आप नीचे एक फिगर भी देख रहे हैं कि एक बॉक्स में एक स्टूडेंट हमने एडजस्ट करके एक फिगर बनी हुई है, जिससे ये पता चल रहा है कि इतना फ्लेक्सिबल है। उसने अपने आप को अकॉर्डिंग टू कंडीशन फ्लेक्सिबल बना लिया। कई बार हमारे सामने बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी आती हैं, और खासकर जैसे ये सिचुएशंस चल रही हैं। अगर हम बड़े लोगों की बात करें तो जैसे अभी सैलरी को लेकर के या खर्चों को लेकर के हम लोगों ने कुछ खर्चे अपने घर के कम किए होंगे। हम कुछ चीजें बाहर से ज्यादा परचेज करते थे, वो अब हमने कम किया होगा। तो वी आर फ्लेक्सिबल, यानी हम सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। अडॉप्टेबिलिटी, जैसी सरकमस्टांसेस हमारे सामने आ रहे हैं, हम उस परिस्थिति में अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं। ये भी 21st सेंचुरी की एक स्किल है जो हमें सीखनी है, और हम सब करते ही आते हैं इन सब चीजों को। लेकिन अब हमें स्ट्रांगली इन बातों पर भी ध्यान देना पड़ेगा कि हमें फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, और अडॉप्टेबिलिटी, नई चीजों को स्वीकार करना पड़ेगा। अडॉप्टेबिलिटी स्वीकार कर लिया, हमने मान लिया है, और जितना जल्दी हम किसी चीज को अडॉप्ट कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, तो उतनी जल्दी हम उस चीज पर एडजस्टेबल, फोकस हो जाते हैं, और काम करने में हम उस चीज को लेकर के इजी हो जाते हैं। तो हमें फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, अडॉप्टेबिलिटी लेनी पड़ेगी। आज के टाइम में हम स्कूल में क्लास में जाकर के पढ़ रहे होते थे, आज हम ऑनलाइन क्लासेस लेकर के पढ़ रहे हैं। तो ये भी हमारे लिए क्या है, एक फ्लेक्सिबिलिटी और अडॉप्टेबिलिटी का ही एक कंटेंट है, एक तरीका है। लीडरशिप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब नीचे एक और सेकंड फिगर यहां देख रहे हैं आप, तो एक जो व्यक्ति है पहली वाली फिगर में, वो रस्सी देकर के दूसरे को भी खींच रहा है, यानी वो सक्सेस पर खुद पहुंचा और दूसरे को भी उसने सक्सेस की ओर लेकर के गया। ऐसे ही अगर एक साइड वाली फिगर देखें तो उसने दूसरे की हेल्प से ऊपर तो पहुंचा, लेकिन फिर उसने रस्सी अपने पास रख ली कि भैया अब तू नीचे रहे। तो अभी हमें ये समझना पड़ेगा इस स्किल में कि हमारी जो लीडरशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो हम लीडर का मीनिंग क्या हुआ, जो किसी भी
ग्रुप में हमारी हेल्प करे, हमें आगे बढ़ाए, और कोई भी अगर समस्या हो तो जिम्मेदारी लेने के लिए कोई व्यक्ति तैयार खड़ा हो। तो लीडरशिप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेदारी समझना और हमें लीड करके चलना। हम अगर जिस भी रोल में आते हैं, घर में हमारे छोटे भाई बहन हैं, घर में परिवार के और भी सदस्य हैं, तो आप देखते होंगे घर में पिताजी हैं, माताजी हैं, जो भी हमारे घर में मेन पर्सन होते हैं, वो सबको लेकर के साथ चलने की कोशिश करते हैं, वो सबको समझने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे ही हमारा भी एक रोल बन जाता है, जिम्मेदारी बन जाती है। तो आपको उन सब चीजों में अपने आप को एक मैच्योरिटी आपको दिखानी है, लीडरशिप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेवारी समझनी है। इनिशिएटिव एंड सेल्फ डायरेक्शन, बिल्कुल आपको शुरुआत करनी है। किसी ने कोई क्लास में, जैसे आप लास्ट में एक फिगर देख रहे हैं कि पूरी मीटिंग चल रही है और मीटिंग में एक व्यक्ति ने हाथ खड़ा किया, हो सकता है कि आप जो बोलने वाले हैं वो गलत हो, तो उससे टेंशन आपको नहीं लेनी। इनिशिएटिव एंड सेल्फ डायरेक्शन, यानी आपको इनिशिएटिव लेनी है, शुरुआत तो करनी ही पड़ेगी। जब तक आप शुरुआत नहीं करोगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि वो गलत है या सही है, क्योंकि गलत सही का पता तभी चलेगा जब आप उसमें घुसोगे या आपके एक्सपीरियंसेस होंगे उसके अंदर। अगर एक्सपीरियंसेस नहीं है, बिल्कुल कोई नया प्रोजेक्ट आपके सामने आए, तो आपको इनिशिएटिव लेना ही पड़ेगा। अब मैथ्स का कोई चैप्टर आपके सामने आ गया, वो आपने पढ़ा ही नहीं आज से पहले, लेकिन आपने उसके कुछ रेफरेंसेस पढ़े हैं, पिछले क्लास में कोई स्टडी किया है, तो आपको इनिशिएटिव लेना ही पड़ेगा, पढ़ना ही है वो। तो आप जब तक शुरुआत नहीं करेंगे, और सेल्फ डायरेक्शन, जैसे कि मैं आपको ये बता रहा हूं कि प्रेजेंटेशन में ये बातें लिखी हुई हैं, तो गाइड करने वाले आज बहुत लोग हैं, और मैं भी ये वीडियो गाइड करने के लिए नहीं बना रहा, मैं भी ये वीडियो सिर्फ इसलिए बना रहा हूं ताकि हमें ये पता चल सके कि ये स्किल्स को हम फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। सेल्फ डायरेक्शन, खुद को भी डायरेक्शन देना, खुद को खुद से रिचार्ज करके चलना। ठीक है, सामने वाला जो कह रहा है वो बात सही कह रहा है कि गलत कह रहा है, खुद से डिसीजन लेना और फिर सोचना कि मुझे उसकी बात पे फॉलो करना है या नहीं करना। सेल्फ डायरेक्शन, अपने आप को खुद से अपनी मोटो को तय करना, अपने डायरेक्शन में चलना। परिवार वालों को भी उनके एक्सपीरियंस से सुनना, समझना, देन सोचना कि वो जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। हालांकि परिवार में माता पिता या हमारे जो बड़े होते हैं वो हमारे लिए डायरेक्शन बिल्कुल सही सटीक सजेस्ट करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि उनकी डायरेक्शन में थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, लेकिन हमें उनकी बात को भी समझना है कि वो जो कह रहे हैं मेरे लिए ठीक कह रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि मेरा जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है आज वो इतना नहीं है जितना उन्होंने अपना एक्सपीरियंस से गेन किया है। तो वो जो हमारे लिए सोच रहे हैं बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, लेकिन अपने लेवल पर, अपनी स्टडी को लेकर के, अपनी पढ़ाई को लेकर के सामने वाले ने वो क्वेश्चन ठीक कर लिया, वो ठीक है कि गलत है, आपने बिना जज किए उसको कॉपी कर लिया, तो ये ठीक नहीं। सेल्फ डायरेक्शन, अपने आप चलना। गलती करेंगे तो सीखेंगे, टीचर आपको बताएगा, समझाएगा। तो इनिशिएटिव लेना और सेल्फ डायरेक्शन होकर के चलना। प्रोडक्टिविटी, जब ऊपर की 3 बातें आप फॉलो करेंगे तो प्रोडक्टिविटी अपने आप आ जाएगी, आउटपुट बहुत जल्दी मिलना शुरू हो जाएगा। जैसे आप जब स्किल्ड हो जाते हैं, चीजों को सीख जाते हैं, तो फिर आप एक काम को करने में जितना समय लगाते थे उससे कम समय में भी आप ज्यादा काम कर पाएंगे। तो ये प्रोडक्टिविटी भी आपकी आती है, ये भी एक स्किल का पार्ट है। सोशल एंड क्रॉस कल्चरल इंटरेक्शन, आपको किस तरीके से सोशल लेवल पर और एक दूसरे किसी भी रीजन में जब आप कभी जाते हैं, बात करते हैं, काम करना है, तो उसके लिए भी अपने आप को रेडी रखना। ग्लोबल लेवल पर भी अपने आप को इतना फ्लेक्सिबल और अडॉप्टेबल बना लेना कि आपको अगर कहीं जाकर के काम करना पड़े, कहीं कोई बात कहीं किसी और से सीखनी पड़े, तो उसके लिए फिर आप रेडी हैं। यानी कि इन 5 बातों में बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो हमारी लाइफ स्किल को भी छूते हैं, एकेडमिक स्किल को भी छूते हैं और हमारे मेंटली डेवलपमेंट को भी छूते हैं। व्हाई डू वी नीड 21st सेंचुरी स्किल्स? क्यों जरूरत है हमें 21st सेंचुरी की स्किल्स की? क्यों सीखनी है? मेरा काम चल तो रहा है, मैं पढ़ तो रहा हूं, पास हो तो रहा हूं, तो भैया सीखनी तो पड़ेगी। क्यों सीखनी पड़ेगी? क्वेश्चन तो ये है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आना चाहिए था वीडियो की शुरुआत में, लेकिन ये क्वेश्चन बीच में अराइज हो रहा है। क्यों सीखना? तो ये भी एक ना स्किल का पार्ट है। आप किसी चीज को सीख रहे हैं, आज देख रहे होंगे कि सीबीएसई ने जितना भी अपना सिलेबस डाला है उसमें उसने लर्निंग आउटकम एक शब्द डाल दिया कि भैया ये कोर्स कर रहे हो तो इस कोर्स को करने के बाद आपको ये चीज आ जाएगी। उसने बता दिया आप 6th क्लास में हो, 6th क्लास में अगर आप हिंदी पढ़ रहे हो और हिंदी में आपको इतनी चीज आनी चाहिए, ये आपका लर्निंग आउटकम है। तो भैया 21st सेंचुरी की स्किल्स अगर हम सीख लेते हैं तो उससे हमारा क्या भला होने वाला है? तो कुछ पॉइंट्स। Enable today's students to be a good citizen and a responsible human being who is well aware of his potential and competence. जो बिल्कुल अवेयर होगा
और एक अच्छा नागरिक बनेगा, रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति बनेगा, ऐसी सब बातें उसके अंदर आ जाएंगी यदि वो 21st सेंचुरी की स्किल्स को सीख लेगा। द एम्पावरमेंट ऑफ चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट टू डील विद द इश्यूज एंड कंसर्न्स रिलेटेड टू देयर लाइफ। हमारे जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, बड़े हैं तो बड़े होकर के हमने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस लिए हैं, हम छोटे लेवल पर हैं तो भी हमने देखा है कि हमारे सामने कितने सारे प्रॉब्लम्स आए और हमने उन्हें सॉल्व किया। तो ऐसी प्रॉब्लम्स में हम एक सही डिसीजन ले पाए, हमें उनमें डील करना आए। अब आने वाला टाइम ऐसा ही है कि जिसमें हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी होंगी कि मेंटली डिस्टर्ब होने शुरू हो जाएंगे। ऐसे मेंटली डिस्टर्बेंस से भी हम कैसे बच पाए, कैसे उससे डील करना है, ये हमें आ जाएगा यदि हम 21st सेंचुरी की स्किल्स को सीखते हैं। इंपॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स फॉर डेवलपिंग देयर इंडिपेंडेंस इन देयर होम, स्कूल एंड कम्युनिटी एनवायरनमेंट। घर में, स्कूल में और अपने समुदाय में, अपनी कम्युनिटी में हम किस तरीके से एनवायरनमेंट में अपने आप को सर्वाइव करने वाले हैं, वो डेवलपमेंट हमारे अंदर आ जाएगा यदि हम 21st सेंचुरी की स्किल्स को सीखें। लास्ट पॉइंट, द लाइफ स्किल। 21वीं सदी की स्किल सीखनी है। क्यों सीखनी है? क्योंकि मुझे मेरे जीने का तरीका सीखना है। अगर मैंने अपने जीने के तरीके को सीखना है तो 21वीं सदी की स्किल के साथ सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि जीना ही मुझे इस स्किल के साथ में, जीना ही मुझे इस सदी के अंदर है। तो जैसी सदी आएगी वैसी स्किल मुझे सीखनी पड़ेगी, जैसा टाइम आएगा उसके हिसाब से मुझे अपने आप को फ्लेक्सिबल और अडॉप्टेबल बनाना पड़ेगा। तो बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी थे? ये कुछ पॉइंट्स। अब बात करते हैं कुछ इंप्लीमेंटेशन और आउटकम्स की 21वीं सदी को लेकर के। 21वीं सदी की जो कैटेगरीज हैं वो है वेज ऑफ थिंकिंग, सोचने का तरीका, वेज ऑफ वर्किंग, काम करने का तरीका, टूल्स फॉर वर्किंग, कौन कौन से टूल्स हैं जिस पर हमें काम करना होगा, कौन से टूल्स से हम हेल्प लेंगे, आईसीटी की लिटरेसी और लिविंग इन द वर्ल्ड, संसार में जीने का एक तरीका। ये कुछ कैटेगराइजेशन है और उस 21st सेंचुरी की स्किल्स को समझने के लिए एक चार्ट सफिशिएंट है। कुछ थीम्स हैं: ग्लोबल अवेयरनेस, फाइनेंशियल इकोनॉमिक बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरियल लिटरेसी, सिविक लिटरेसी, हेल्थ लिटरेसी, एनवायरमेंटल लिटरेसी। पूरे संसार भर में क्या चल रहा है उसकी अवेयरनेस रखना, कहां पर किस प्रकार की आर्थिक गतिविधियां, व्यापारों में क्या चल रहा है, बिजनेस में क्या क्या चीजें नहीं बदल रही हैं, हमारी राजनीति में क्या कुछ हो रहा है, स्वास्थ्य को लेकर के कितनी चीजों पर चर्चाएं हो रही हैं और हमारे पर्यावरण को लेकर के हम क्या कुछ नया सीख रहे हैं। ये सब पॉइंट्स 21वीं सदी की थीम से। कुछ ब्रॉड आउटकम्स की बात करेंगे 21st सेंचुरी को लेकर के, तो क्रिटिकल थिंकिंग के क्या आउटकम निकलते हैं, क्रिएटिविटी और इनोवेशन के क्या आउटकम निकलते हैं, कोलैबोरेशन किसे क्या आउटपुट मिलने वाला है, कम्युनिकेशन से क्या चीजें मिलने वाली है, आईसीटी की लिटरेसी से क्या मिलने वाला है, फ्लेक्सिबिलिटी और अडॉप्टेबिलिटी से क्या फायदा होने वाला है। तो ये बात मैं आपको समझाने लगूं तो बहुत टाइम लगेगा और ये सारी बातें आप जानते हैं, ये सारी स्किल्स आप समझते हैं। लीडरशिप एंड रिस्पॉन्सिबल होना, इनिशिएटिव लेना, प्रोडक्टिविटी और अकाउंटेबिलिटी को समझना, सोशल एंड क्रॉस कल्चरल इंटरेक्शन करना, इन सबसे क्या आउटकम, क्या हमें हेल्प मिलने वाली है, ये सारी बातें हमें पता है। लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि क्या ये सारी स्किल्स को मैं फॉलो कर पा रहा हूं। ये यहाँ पॉइंट्स लिखने का मतलब सिर्फ यही है कि भाई क्रिटिकल थिंकर हूं क्या मैं कुछ नया क्रिएटिव या इनोवेशन करता हूं, नहीं करता तो करना शुरू कर दूंगा, मैं सोचूंगा चीजों को नए तरीके से। थिंकिंग इज अ स्किल इन इटसेल्फ। सोचना भी एक स्किल है अपने आप में, और उसके लिए हमें क्या जरूरत है? अ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, जानकारी की जरूरत है और कमिटमेंट की जरूरत है। जानकारी भी चाहिए और खुद का संकल्प भी चाहिए कि मैं इस प्रकार से सोचूंगा और ये सारी बातें मेरे अंदर हैं, बस मुझे इनको इंप्रूव करना है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि भाई मैं किसी को कुछ सिखा नहीं सकता, मैं किसी को ज्ञान नहीं दे सकता, ज्ञान तो उसके अंदर स्वयं है, मुझे तो सिर्फ उसको प्रेरित करना है, उसके अंदर के उस ज्ञान को जगाना है। तो ये जितनी भी स्किल्स हैं वो सब हमारे अंदर अवेलेबल हैं और उन स्किल्स को हमें इंप्रूव करके अपने अंदर वो जो लाइट अप है, वो लाइटिंग हमें देनी है। ये प्रेजेंटेशन सिर्फ वो लाइटिंग का काम करने वाली है हमारे लिए। ये प्रेजेंटेशन केवल और केवल हमें चीजों को रिवाइज करने का काम करने वाली है। आप देखेंगे कि बहुत सारी चीजें आप खुद से ये सारी चीजें करते हैं, किसी चीज को नए तरीके से करने का आपका हमेशा एक स्वभाव बना हुआ होता है, लेकिन आप झिझक के कारण नहीं कर पाते। अब शायद आप सोचेंगे कि नहीं मुझे करना है, भले ही मैं गलत करूंगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आई विल फेल, मैं फेल हो जाऊंगा, तो टेंशन नहीं लेनी।
ये स्किल का हिस्सा है, ये प्रोसेस है लर्निंग का मेरे। तो इस लर्निंग प्रोसेस में मुझे कहीं कमी नहीं आने देनी। थिंकिंग इटसेल्फ इज अ स्किल। कैसे? स्किल इज द एबिलिटी टू डू समथिंग वेल, कुछ अच्छा करने के लिए। थिंकिंग इज द प्रोसेसिंग ऑफ थॉट्स टू कंसीडर और रीजन अबाउट समथिंग। किसी भी चीज के लिए हम उसका कारण जानने का, जो हमारा सोचने का जो नजरिया है कि भाई ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसी भी चीज को समझने के लिए। When thoughts are channelized and used properly to understand, analyze, interpret and reach to a conclusion, then it can be seen as thinking skills. कब समझेंगे थिंकिंग स्किल पूरी हो रही है? आपने कुछ सोचा, कुछ विचार किया, फिर आपने उसको प्रॉपर समझा, एनालाइज किया, इंटरप्रेट किया और आप एक निर्णय पर पहुंचे। भाई आपकी थिंकिंग स्किल कब सक्सेसफुल होगी? जब आप कुछ सोचते हैं, विचार करते हैं, उसको चैनलाइज करते हैं, एक लेवल पर लेकर आते हैं, फिर आप उसको भी और ज्यादा मंथन करते हैं, किसी से बात करते हैं और फिर आप एक निर्णय पर पहुंचते हैं, तो देन आपकी थिंकिंग स्किल पूरी होती है। एनीथिंग व्हेन यूज्ड सिस्टमेटिकली कैन डू वंडर्स, सम गोज विद थिंकिंग। कुछ भी जो सिस्टमेटिकली आप सोच करके कंप्लीट करते हैं वो आपकी थिंकिंग का पार्ट बन जाता है। ये कुछ मेथड्स हैं जिन्हें हम अप्लाई कर सकते हैं अपने ऊपर। अब ये जितनी बड़ी बड़ी बातें लिखी हैं, ये सारी बातों को फॉलो करना हो तो कैसे कर सकते हैं? तो क्लास डिस्कशन हो सकता है, छोटे बड़े ग्रुप में हो सकता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस हो सकते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग गेम्स हो सकते हैं, रोल प्ले करना। चल भाई आज मैं घर में दादाजी का रोल निभाऊंगा, दादाजी घर में कैसे डील करते हैं, एक कोर्ट के अंदर वकील किसी का कोर्ट का केस कैसे लड़ता है, तो चलो आज आपको रोल प्ले करना है। यानी ये आपको एक प्ले की प्रैक्टिस करनी है, तो आप बहुत सारी चीजें सीखेंगे। छोटे छोटे ग्रुप्स के अंदर में आपको कम्युनिकेशन करना, सिचुएशन को एनालाइज करना है, केस स्टडीज करनी है, डिबेट करनी है, प्रश्न पूछने एक दूसरे से, स्टोरी टेलिंग। हम कहानियां सुनते आ रहे हैं बचपन से, तो अब कहानी कहना भी आना चाहिए। इससे भी हमें हमारी स्किल्स का डेवलपमेंट होगा। ये मेथड्स हैं जिन्हें हम यूज करके अपनी इन सारी स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। पेंटिंग है, डांस है, क्विज है, क्वेश्चनेयर्स हैं, योगा, क्लासिकल टेक्स्ट, जितने भी हमारे वेदांत हैं उनका हमें अध्ययन करना चाहिए, उनको छोटे छोटे हिस्सों में समझना चाहिए। आपको लगता है कि आपको गाने में इंटरेस्ट आता है, कोई जिंगल आप बना सकते हैं, कोई रैप आप तैयार कर सकते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप 21st सेंचुरी की स्किल्स को डेवलप करने के लिए, मेथड को डेवलप करने के लिए, अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए सारी चीजें आप इस्तेमाल कर सकते हैं और आप करते भी हैं। सीबीएसई भी 21st सेंचुरी की स्किल्स को प्रमोट करती है इन सभी पॉइंट्स के थ्रू। आर्ट इंटीग्रेशन उन्होंने मैंडेटरी कर दिया है, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग और मैंडेटरी पेडागोजी बना दिया है, हेरिटेज इंडिया क्विज कराना, साइंस एग्जीबिशन लगाना, आर्ट एग्जीबिशन करना, स्टोरी टेलिंग कंपटीशन सीबीएसई ने शुरू किया हुआ है, आर्यभट्टा गणित चैलेंज है, रीडिंग चैलेंज है, स्किल एजुकेशन हमारे पास में है। आप देखते हैं कि अब एक 10th क्लास के अंदर स्किल एजुकेशन जोड़ दिया, 12th में जोड़ दिया, क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग की प्रैक्टिसेस होती हैं, साइंस की प्रमोशन टेस्ट होते हैं, और हमारा स्कूल कैसे फिट हो ऐसे वीक्स चलते हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत, सीबीएसई एक्सप्रेशन सीरीज। तो सीबीएसई भी कितने सारे काम कर रही है 21वीं सदी में हमारे डेवलपमेंट के लिए। हम सब मिलकर के ग्लोबल लेवल पर, पूरे विश्व स्तर पर, जो बात पुराने समय में कही जाती थी कि संपूर्ण जो विश्व है, पूरी की पूरी धरती जो है वो हमारा परिवार है, ऐसे भाव के साथ में हम सब 21वीं सदी की सारी शिक्षाओं को सीखेंगे, समझेंगे और अपने आप को हमेशा निरंतर इंप्रूव करते चले जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।